क्या आपको पता है कि हमें पढ़ते समय नींद क्यों आने लगती है? और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ़ोन कौन सा है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 7। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हमें पढ़ते समय अचानक से ही नींद आने लगती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारा जो ब्रेन है वो रोबोटिक सिस्टम पर काम करता है। जब भी हम कोई एक्साइटिंग या मज़ेदार चीज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम डोपामाइन है, और जिससे हमें बहुत एक्साइटिंग फीलिंग आती है। लेकिन वही पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई में हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी नहीं होती, और इस समय में ब्रेन में डोपामाइन बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होता है जिससे हमें नींद आने लगती है। पर आपने नोटिस किया होगा कि पढ़ते वक्त अगर आप अपना कोई भी फेवरेट काम करते हैं तो उस समय में ब्रेन में डोपामाइन लेवल ज़्यादा हो जाता है जिससे हमारी नींद गायब हो जाती है। फैक्ट नंबर 6। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में अब तक का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ़ोन कौन सा है, तो आप कहेंगे आईफोन या फिर सैमसंग। पर नहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ़ोन नोकिया 110 है, नोकिया 1100 है। इसकी 250 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज अब तक सेल हो चुकी है। फैक्ट नंबर 5। दुनिया में हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सोते वक्त ऐसा फील होता है कि वो आसपास की चीज़ों को सुन सकता है। पर फैक्ट ये है कि उस कंडीशन में वह इंसान चाहने के बावजूद भी अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकता, और जब वह बोलने की कोशिश करता है तब उसका मुंह नहीं खुलता। इस सिचुएशन को स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन सही से एक्टिव नहीं हो पाता, और ब्रेन ह्यूमन बॉडी पर इतनी कमांड नहीं दे पाता कि वो उस पार्ट को एक्टिव कर सके। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? फैक्ट नंबर 4। नॉर्वे इस पूरी दुनिया का ऐसा कंट्री है जहां पर अगर किसी इंसान की जॉब चली जाती है और नई जॉब जब तक उसे ना मिले तब उस गैप तक हर मंथ कुछ सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से उसके अकाउंट में डाल दी जाती है ताकि उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े इस जॉबलेस पीरियड में। और खास बात यह भी है, वो इंसान जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो। मुझे लगता है कि ऐसा लॉ हमारे देश में भी आना चाहिए। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि चाइना ने इस दुनिया का सबसे ऊंचा मैनमेड वाटरफॉल बनाया है? और इस वाटरफॉल की खास बात यह भी है कि इसको किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि बिल्डिंग पर बनाया गया है। 121 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग में 108 मीटर की ऊंचाई पर यह वाटरफॉल बनाया गया है। मैनमेड वाटरफॉल में ये वाटरफॉल दुनिया में टॉप में नंबर 1 पे आता है। फैक्ट नंबर 2। बहुत ही एडवांस ट्रेडमिल्स और साइकिल्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान ने इन दोनों को ही कंबाइन करके एक एडवांस साइकिल बना ली है जिसे ट्रेडमिल साइकिल कहा जाता है। इस साइकिल पर आपको पेडलिंग की जगह पर चलना पड़ता है और यह बहुत ही फास्ट स्पीड में ट्रैवल करती है। फैक्ट नंबर 1। अब तो हर जगह ही अजीबोगरीब कैफेज देखने को मिलते हैं, पर स्पेन में एक ऐसा भी कमाल का कैफे भी है जहां पर 7.8 मैग्नीट्यूड के आर्टिफिशियल अर्थक्वेक को डेवलप किया जाता है। यहां पर कस्टमर्स को सरप्राइज अर्थक्वेक का एक शॉक दिया जाता है, चाहे वो खा पी रहे हो, पर कभी भी किसी भी टाइम पर कैफे में आर्टिफिशियल अर्थक्वेक आता है। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।